मैंने आपको एक वीडियो में शायद पहले भी ये चीज़ बता रखी है कि कभी भी आप कोई मतलब यूज़ प्रोडक्ट जो होता है ना उसकी तरफ ये जो मेले में मिलते हैं थोड़ा सा फोकस कम रखिएगा। क्योंकि कहीं ना कोई अजीब सी मतलब याद उस चीज़ के साथ हो सकता है जुड़ी हो, या ये भी हो सकता है ना जाने वो कैसे क्या इस्तेमाल करी हुई हो। समझ रहे हो मैं जो समझा रहा हूँ? नहीं, विस्तार से बताऊंगा ना जब ये आर्टिकल, तो अच्छे से समझ आ जाएगा। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ। ये है चाचा का रेडियो व्लॉग मूवी रिव्यूज़ आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का आर्टिकल रिलेटेड है दिल्ली के ये जो लाल किले पे लगता है इतवार को चोर बाजार, उससे। जिन्होंने यहाँ सामान परचेज किया वो कहते हैं ना तो हमारी इच्छा थी, ना इसका घर में कोई यूज़ था, ज़बरदस्ती उठा लाया और उसकी वजह से घर में नेगेटिविटी लगने लग गई थी। हम सब लोग इतने ज़्यादा चिड़चिड़े नहीं थे और घर में एक अजीब सी बात शुरू हो गई थी। हर दूसरे दिन कभी किसी के पेट में कोई इशू हो रहा है, दवाई आ रही है, किसी के आई साइड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो वो जाके स्पेक्स वगैरह चेक करा रहा है। मतलब ये इनको लगने लगा कि लगातार हो रहा है ये। और जब चीज़ बार बार रिपीट होने लग जाए तो किसी न किसी से तो जिक्र करेंगे, बात करेंगे। और गलती से अगर कोई घर में आए, कोई पंडित, तांत्रिक, मौलवी जो कि इन चीज़ों को जानता है, तो वो वास्तव में ये सच बात है, वो आपके घर में प्रवेश करते ही बता देगा कि यहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा सा गलत है, मतलब कि यहाँ नेगेटिविटी है इस घर में। इनका ये कहना है कि मैंने दो चीज़ खरीदी थी, मतलब यहाँ ये शॉपिंग करने गए थे, इन्होंने जूते, कपड़े वगैरह ये सब खरीदे, चलो समझ आता है। अब इस बाजार में थोड़ा सा ऐसे ये घूम रहे थे, नाम अंकुर है, अपने कई दोस्तों के साथ गए थे, ठीक है। और घर वाले मना करते थे कि ये लाल किले पे से खरीदने की क्या ज़रूरत है, हमारी क्षमता है, हम 1000, 2000, 3000 की चीज़ खरीद सकते हैं, तो तुझे वो चीज़ जाके सर्च करना या फोल्डिंग पे से सामान उठाना या पटरी पर से खरीदने की क्या ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन नहीं, इसे ऐसे मार्केट में जाकर शॉपिंग करना, बार्गेनिंग करना बड़ा अच्छा लगता था। चलो ठीक है, वो इनका इंटरेस्ट है। ये मोल भाव करके ख़रीदने में भी एक अलग ही स्वाद आता है, हम भी करते हैं, लेकिन उस बाज़ार नहीं गए हम, न जाना चाहिए। मैं तो अपनी तरफ से जो बात कह रहा हूँ वो है, उसके कई रीज़न हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जाना है तो रिक्शा करो, पहुँच जाओ। आप दिल्ली के ही हो तो हमारे को तो जहाज़ लगेगा आने में। खैर, होता क्या है कि अंकुर ने जब यहाँ शॉपिंग किया, और कहा जाता है इस बाज़ार में आप सुबह 4:30, 4, 5 बजे तक मैक्सिमम पहुँच जाओ तो 7 बजे तक की शॉपिंग में आपको काफ़ी अच्छी बेहतरीन चीज़ें मिल जाती हैं, यूनिक आइटम मिल जाता है, थोड़े अच्छे दाम में एक बढ़िया क्वालिटी मिल जाती है, ऐसा इन लोगों का कहना है, ठीक है। अब अंकुर अपने दोस्तों के साथ जब यहाँ पहुँचे तो सुबह के 5, सवा 5 बज रहे थे, सर्दियों का टाइम था। चाय की बहुत ज़्यादा इन लोगों को तलब लग रही थी, भैया चाय तो ज़रूर पीनी है, कि घर से इतना जल्दबाजी में निकले हैं, चाय नहीं पी पाए। और सभी लोग ये दिल्ली के ही हैं। सबसे पास अंकुर ही रहता था, ये जो लाल किले के पास में है इनका घर कहीं, वो सबसे पास रहता था, बाकी दोस्त थोड़ा दूर दूर रहते थे। अब ये सभी लोग ठीक टाइम पर आ गए, चाय की एक टपरी थी, वहाँ पर इन्होंने चाय वगैरह पी। तो जो चाय वाले मतलब भाई साहब हैं, उन्होंने इन बच्चों से एक बात कही कि बेटा पहली बार आए हो क्या बाज़ार में? क्योंकि उनकी बातों से इन्हें ऐसा लगा। उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो रहते ही दिल्ली में हैं और न जाने कितनी बार बाज़ार आ चुके हैं। हाँ, कभी कभी शॉपिंग करते हैं, कभी नहीं करते हैं। आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने कहा आपकी बातों से लगा कि मुझे किसी दूसरे स्टेट से हो इसलिए आकर ये सब पूछ रहे हो। खैर, अभी ध्यान रखना, ये जो चाय वाले भाई साहब हैं, इनकी मुलाकात इन बच्चों से बाज़ार में घुसने से पहले हुई है, ठीक है। अब ज़रा आगे सुनो। इन्होंने सभी बच्चों ने, जितने भी लड़के ये सब लोग गए थे, इन सभी ने अच्छे से शॉपिंग करा, जो जो इनको रिक्वायरमेंट था वो भी, और जिसकी ज़रूरत नहीं थी वो भी। भाई एंटीक आइटम है, इजिप्ट का है और पता नहीं कहाँ का है। बेचने वाले ने कमाल की चीज़ बता दी, एक बहुत बड़ा चिराग। और उस आदमी ने कहा कि ये जो चिराग है स्पेशल है, और इसको आप मतलब साफ करके जब घर में रखेंगे और इसमें दिया आरती करेंगे तो इससे मतलब घर में एक खुशबू आती है। मतलब चिराग को आप जलाओगे, और ये कोई स्पेशल वैसा नहीं है कि मतलब क्या कहते हैं यार उसको, जो ऑयल वाला होता है, फ्रेगनेंस वाला चिराग होता है ना, एक लैंप, ऑयल वाला फ्रेगनेंस वाला लैंप जो कि इस तरह का होता है। मैं पूरा बनाकर दिखाऊंगा, आपका लाइक मेरे को चाहिए, पूरा बनाकर देख रहा हूँ, देखा ये एक तरह का ऐसा। वैसे मेरे घर में नीचे रखा हुआ है, वो मैं लाकर दिखाऊं?
ऐसा एक डिब्बा सा है, उसके ऊपर एक ऐसी कटोरी सी है, नीचे मोमबत्ती लगा देते हैं। मोमबत्ती से कटोरी गर्म होती है, इसके अंदर जो ऑयल होता है, जो फ्रेगनेंस होती है, वो भीनी भीनी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। लेकिन ये तो ऐसे है, जिनने खरीदा है जो दिया ऐसा है, उसमें एक अगरबत्ती वो मतलब तेल वाली या घी वाली बत्ती लगाओ, उसे जला दो, उसकी खुशबू कैसे हो जाएगी? पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन बेचने वाले को, इसी को तो कलाकार कहते हैं कि जिसके सिर पे बाल नहीं उसे कंघा और तेल बेच दो। इनके साथ ऐसा ही हुआ। अंकुर भाई साहब चलते चलते एकदम उस चीज़ को देख कर रुकते हैं और कहते हैं कि भैया बड़ा अनोखा चिराग है। और वास्तव में देखने में कुछ अलग चीज़ थी वो। और ये वो वाला चिराग नहीं है कि उसे घिस दो वो उसमें से वो प्रकट होगा, वो सीरियलों में होते हैं, असलियत में ऐसे प्रकट नहीं होते हैं। खैर, इन्होंने लिया, लेने के बाद ये सब लोग चलने लगे। तो उसमें ना एक ऐसे कुंडा सा था उसमें दिए में, तो इन्होंने अपना बेल्ट और जीन्स का वो जो हुक होता है बीच का, उसमें इस तरह से टांग रखा था, और बाकी इन्होंने शूज़ वगैरह ले रखे थे, बैग थे, और वो दिया ऐसे ही टांग रखा था। चलते चलते एक चीज़ और समझ आई। तो एक दोस्त ने बताया कि यार इस दिए के ऊपर इसे रखेगा और उसमें मतलब जोत वगैरह लगाना, तो देखने में यार बड़ी कमाल की आइटम नहीं लगेगी? अंकुर, तेरे काम की चीज़ है। अंकुर ने वो भी ले लिया, और ये दोनों एक ऐसी जगह से खरीदा जिसके पास तमाम कूड़ा कबाड़ बिक रहा था, सब कुछ बेकार का आइटम बिक रहा था वहाँ। बिल्कुल स्क्रैप, मतलब जो आपने घर में देखा, रहे यार ये हमारे घर की कोई इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं है, इसे उठाओ बाहर फेंक दो, इस तरह की चीज़ थी जिसके पैसे देकर आ रहा है ये बाजार में, कोई काम की नहीं थी। और ये नहीं कहूँगा कि वो खंडित था या दिया टूटा हुआ था, नहीं, सही था, साबुत था, प्रॉपर था। लेकिन इसका यूज़ क्या है घर में, ये तो बता दे भाई। इतना बड़ा दिया है। कभी कभी हमारा अगर मंदिर देखा जाए, छोटा सा हमारा प्यारा सा घर का मंदिर होता है, ठीक है, अगर दुकान का है तो छोटा सा ही तो होता है, बहुत बड़ा आलीशान कहाँ बना पाते हैं हम सब, है ना? पॉसिबल नहीं होता। अब 2 कमरों का मकान है, ऐसा तो है नहीं कि एक कमरे को आप पूरा मंदिर में बना दोगे तो आप उसमें बड़ा दिया रख सकते हो। छोटा सा मंदिर होता तो छोटे से में छोटा दिया ही रखना चाहिए। लेकिन ये भाई साहब ले आए। जब ये घर में आया तो घर में सभी ने कहा कि इस चीज़ का यूज़ क्या है, कहाँ रखेगा? उसने कहा, उन्होंने बताया था कि इसके अंदर थोड़ा आप घी तेल का जब दिया लगाओगे तो बहुत खुशबू आती है। उन्होंने कहा करके दिखा। नहीं, पहले मैं इसे साफ़ कर लेता हूँ। ये बाथरूम में गया, वहाँ जाकर उसे खूब रगड़ने की, साफ़ करने की कोशिश करी, नहीं हुआ। तो मम्मा ने बताया कि नमक और नींबू के इस्तेमाल से ये साफ़ हो जाए करते हैं, करके देख। भाई साहब, उसने अपना टूथब्रश से उसे साफ़ करा, जो कि टूथब्रश अब मतलब इनका यूज़ में नहीं था, उससे इसे रगड़ रगड़ के साफ़ करा। भाई साहब, इसका तो एकदम कलर ऐसा हो गया जैसे सोने जैसा हो, एकदम कमाल का चमक गया। अब घर में सबने कहा कि भाई देखने में तो ठीक लग रहा है, कितने रुपए का मिला? उसने बता दिया, कोई 10, 20, 50 जो भी बताए हूँ। घर वालों ने कहा हाँ, इतने पैसों में तो बुरा नहीं है, बट ये एंटीक आइटम टाइप का लग रहा है, इसे घर में इस्तेमाल क्या करेंगे, यहीं रख दे। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं लाया हूँ, अपने रूम में रखूँगा, और पहले इसकी फ्रेगनेंस देखनी है मुझे, खुशबू आती है कि नहीं आती। घर में सभी ने कहा कि फ्रेगनेंस वाली कोई बात नहीं होगी भाई, मजाक वाली बात होती है, ये सामान बेचने के तरीके होते हैं। उस बाजार में तो न जाने किसको क्या बेच दें। भाई दिल्ली का माना हुआ बाजार है, कोई छोटा मोटा बाजार नहीं है वो। इसने घर वालों की बात नहीं मानी, फिर भी इसने उसमें फ्रेगनेंस के लिए कुछ ऑयल वगैरह डाल के बत्ती वगैरह लगाई। तो उसका धुआं इन्हें समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। पहली बात तो इनका ये मानना है, इन्होंने जैसा देखा, जैसे जो आर्टिकल में एक बहुत बड़ा ब्लैक काइंड ऑफ, बहुत काला घुप, बड़ा सा जैसे गुब्बारा सा निकला हो। ये 2 कदम पीछे हटा और घर में सबने पूछा कि क्या हो गया, खुशबू ज्यादा तेज आ गई क्या? उसने कहा नहीं, इसमें से एकदम से ऐसा लगा बहुत बड़ा गुब्बारा सा निकला है। ये तो नौटंकी करवा लो इससे। हाँ, भूत प्रेत वाला दिया ले आया तू। नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है। पापा ने कहा कि कौन कह रहा नहीं होता, चीज़ें श्रापित होती हैं, और ऐसे बाजार से ऐसी चीज़ें उठाकर लाते हो ना, कुछ चीज़ साथ लग जाती है। मैं एक काम करता हूँ, अभी जाता हूँ, वापस करके आता हूँ। अरे वापस क्यों? अरे पापा, मैंने इसे नया तो कर दिया, मैं रहते ही कितनी दूर हूँ, और बाजार में घुसते के साथ ही 3-4 दुकानों के बाद वो बैठा हुआ है, मैं वापस करके आता हूँ, अब तो मैंने इसे साफ करके नया कर दिया। तू डर किस बात से रहा है? नहीं नहीं, आपने बोला ना चीज़ें श्रापित होती हैं, तो मैं दोनों वापस करके आता हूँ। दूसरा क्या है दिखा? तो दूसरा भी दिखाया कि एक स्क्वायर सा था, कुछ जैसे डाइस से होते हैं, ठीक है, उस तरह का था कुछ। तो फिर ये चीज़ खरीद क्यों है जब तेरे इस्तेमाल की नहीं थी?
मैं जा रहा हूँ। अब ये बाइक उठाया गया, मतलब उन भाई साहब को ढूंढ रहा है, वो बाज़ार में अब मिल नहीं रहे। दुकान इतनी छोटी भी नहीं थी कि ना मिले। इसे पक्का ध्यान है कि मैंने कहाँ से सामान खरीदा, रास्ता भूल गया। वापस चाय वाले भाई साहब के पास आया, बड़ा परेशान कंफ्यूज चाय वाले भाई साहब ने पूछा कि अरे बेटा, अभी तो तुम सुबह आए थे, क्या हुआ, क्यों परेशान है? ओ भैया, मैंने ना किसी से ये खरीदा था, आपको चाहिए आप रख लो। उन्होंने कहा ना भैया, ये फालतू की चीज़ें नहीं रखता मैं। उन्होंने कहा फालतू? कह रहे ये पहले तो आकार इसका गलत बना हुआ है, मुझे नहीं समझ आता, और देखो मेरे को पता भी नहीं है इस चीज़ का। जैसा इन्होंने जो आर्टिकल में बताया वही मेंशन कर रहा हूँ मैं यहाँ। इन्होंने कहा कि दिए का ये जो प्रकार बना हुआ है, मतलब जिस तरीके का दिया है, इस तरीके के दिए बनते नहीं हैं। ख़ास तौर से मिट्टी का दिया है, उसे आप सांचे में रख के कैसे भी ढाल सकते हो, अपने हाथ से भी उसको आकार दे सकते हो, बट ये तो मेटल का है, ठीक है, और मेटल में ये इस तरह का नहीं बनता। खैर मेरे को नहीं चाहिए बेटा, आप घर जाओ और ये किसी को रास्ते में ही दे जाना, आप रख लो, मैंने इतने का खरीदा आया, 5 रुपये कम दे देना। और मैंने तो इसे भैया आधे घंटे रगड़ के साफ भी किया है। उन्होंने कहा भैया मेरे को ये मुफ्त में भी नहीं चाहिए, घर परिवार वाला बंदा हूँ, मुझे किसी की बला सिर पर लेके नहीं जानी घर। अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा, ये आपको ठीक लग रही है चीज़? अब मैं क्या बोलूँ, और वापस करने क्यों आए थे? जब आपको पसंद था तभी तो ख़रीदा था। नहीं, पापा ने मतलब ऐसा बोल दिया, मुझे अजीब लग रहा है, मुझे डर लग रहा है इससे। तो उस आदमी ने हंसकर कहा कि जिस चीज़ से डर लगेगा ना, उससे अलग होना बड़ा मुश्किल होता है। अब ना तो इसे तुम किसी को दे पाओगे और ना घर से हटा पाओगे, देख लेना ये बात। उसने ये बात ऐसे कॉन्फिडेंस से बोली जैसे कि ये दिया इसी के माध्यम से बिका हो। ये घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद घर में सब लोग पूछते हैं इससे कि क्या हो गया, क्यों परेशान है? वो मेरे को दुकान नहीं समझ आ रही, कहाँ से मैंने खरीदा था, सब गड़बड़ हो गया। पापा ने कहा बस छोटी सी बात को लेकर इतना टेंशन में आ जाता है, क्या बेकार की बात कर रहा है? आज तेरा फ्री डे है ना, जा फुटबॉल खेलने जा। हाँ पापा लेट हो रहा हूँ। जा ना फिर, चलो, और दिए को अपने कमरे में रख दे जाकर। इसने कमरे में रख दिया, फुटबॉल खेलने चला गया। अब वहाँ पे भी अपने दोस्तों से पूछा कि मैं एक बड़ी एंटीक सी चीज़ लाया हूँ, दिया है, अगर तुम में से किसी को चाहिए तो ले जाओ। और भाई साहब ये मानो 50 रुपये की चीज़ के 10 रुपये बोल रहा है, लेकिन कोई लेने को राज़ी नहीं। कोई बात नहीं, अब सुबह से शाम हो गई, उसके बारे में कई बार सोचा, फिर घर की बातों में लग गया। रात में तकरीबन 2-2:30 बजे करीब ये अपने कमरे में अकेला सो रहा था, और बड़ा भाई जो था वो आज ऑफिस था। 2 दीदी हैं, वो दोनों अपने कमरे में थी, मॉम डैड अपने कमरे में थे। इसको ऐसा लगा कि इसकी कमरे की दराज खुली है, मतलब जो कंप्यूटर टेबल रखी थी इसकी, उसकी दराज खुली है। इसने उठकर देखा तो दराज तो वास्तव में खुली हुई थी, लेकिन ध्यान है कि मैं आज पढ़ाई तो किया ही नहीं और मैंने दराज वगैरह खोली भी नहीं थी। खैर उठा, इसने बंद करी, फिर सो गया। दोबारा से फिर से वो आवाज़ आई और उसी टेबल के ऊपर वो दिया रखा है। जैसे ही उसने टेबल की तरफ देखा तो दिए पर भी ऑफ कोर्स नज़र तो जाती है। अब उसको, मतलब जो कंप्यूटर टेबल हो, उठता है, बंद करने के बाद खड़ा रहता है वहाँ उसके सामने। क्या नौटंकी हो रही है यार, क्या ड्रामेबाजी हो रही है। इसके सामने ये जो हल्की सी दराज है जो कि बाहर निकलती है, उसके हैंडल को लगा देख कर कि किसी ने पकड़ा है, क्योंकि वो हल्की सी, बहुत हल्की सी ऐसे मूव हुई, ये पीछे हटा। ये क्या हो रहा है मेरे कमरे में? ये मैं कल पापा से बोल के कारपेंटर को बुलवाऊंगा और वो इसे ठीक करेंगे। पुरानी लकड़ियों में कभी कभी आवाज़ आ जाती है, कोई बात नहीं। ये थोड़ा सा पीछे हटा, बैठा कमरे में। एक तो देखिए सर्दियों के टाइम में पंखा कूलर कुछ जब चल नहीं रहा होता है तो बहुत ज़्यादा साइलेंट हो जाता है, इतनी ज़्यादा शांति हो जाती है कमरे में, अपनी सांसों की आवाज़ें आने लग जाती हैं और हल्की बहुत भी, थोड़ी बहुत भी जो चहल पहल होती है कमरे में साफ सुनाई देती है। इसे साफ सुनाई दे रहा था कि इसके कमरे में कोई चल रहा है और पैर वो उठाकर नहीं चल रहा, रगड़ के चल रहा है, जैसे उसके दोनों पैरों पर ना जाने कितना वजन हो और वो पैर उठा नहीं पा रहा और धीरे धीरे सरक सरक के चल रहा है। इसने रजाई अपने बिल्कुल सिर के ऊपर कर ली और भाई ये क्या हो रहा है, मेरे कमरे में कोई है। इसका दरवाज़ा अंदर से बंद है, इसने मतलब हमेशा से ऐसे ही सोते हैं। अब फटाफट से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाना चाहिए और कुछ तो गड़बड़ है मेरे कमरे में।
इसने जब हल्की सी रजाई हटाकर देखी तो मतलब इसकी दीवार के और बेड के बीच में इतना गैप, मान लीजिए कि मतलब ये अपनी साइकिल भी अपने कमरे में ही खड़ी करता था, तो साइकिल के बाद एक कुर्सी की जगह बची है, ठीक है, 2 हाथ मानकर चलो इतनी जगह है। वहां साइकिल के पीछे क्या देखता है कि कंप्यूटर टेबल रखी है और वो दिया रखा है और वो दिया जल रहा है जो ये लेकर आया था। इसने रजाई दोबारा सिर के ऊपर कर ली। फिर ध्यान आया कि 1 मिनट, ये कंप्यूटर टेबल मेरे राइट हैंड साइड पे है और मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर जब रजाई हटाकर देखी है तो वहां साइकिल और ये टेबल कैसे आई और दिया किसने जलाया। इसने दोबारा से धीरे से रजाई हटाकर देखी तो अब सिर्फ साइकिल है, टेबल वगैरह कुछ नहीं है। मन का वहम था। अपने सिर के ऊपर इसने बिल्कुल से दोबारा रजाई कर ली और डरने लग गया। जब डर लगता है तो हम ईश्वर का नाम लेंगे, ऐसा हम मानकर चलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो नहीं पाता, कुछ भी याद नहीं आता। बात करी जाए चालीसा की तो आप शुरू कहाँ से करोगे, आपको आइडिया भी नहीं होता है, और होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। अब इसको टेबल सरकने की आवाज़ आनी शुरू हुई। जैसे जैसे टेबल सरकने की आवाज़ आ रही है वैसे वैसे ये कहाँ पर आ था। ये तेज़ी से चीखना चिल्लाना चाहता था, घर में मदद मांगना चाहता था, लेकिन किसी को आवाज़ नहीं दे पा रहा था। और टेबल पूरे सरकने की अच्छे आवाज़ आ रही है, मतलब ऐसे सरक रही है, और ये इस तरह से लेटा हुआ है कमरे में और चीखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हलक से आवाज़ नहीं आ रही है, मतलब गले से आवाज़ नहीं आ रही थी। वो टेबल बिल्कुल घूमती हुई उसके इस तरफ आ गई। ऐसा अभी तक रजाई के अंदर है इस तरह से, तो सुन रही है, ठीक है। कोई आवाज़ नहीं आ रही, अब बिल्कुल साइलेंट हो गया सब कुछ। डरता डरता कांपता कांपता, सर्दियों का टाइम है, पसीने में है इस टाइम, ये हल्की सी रजाई हटाकर देखता है, किसी का चेहरा एकदम से इसके सामने आया। अब ये चिल्ला गया। मम्मा पापा आते हैं, दरवाज़ा खटखटाने लग जाते हैं, दीदियाँ आती हैं, वो खटकाती हैं, पूछती हैं क्या हो गया, तू ठीक है, क्या हो गया, तू ठीक है। इसने रजाई हटाई, फटाफट से गया, दरवाज़ा खोला और अपने पापा से लिपट कर रोने लग गया। पापा, इस कमरे में भूत प्रेत है। माँ ने कहा कि तेरे को मना किया ना ये सब चीज़ें घर में नहीं रखने को, और इसे जलाकर सो रहा है, क्या बेवकूफ़ है तू। कमरे में तेरे को नाइट बल्ब काफ़ी नहीं था, दिया क्यों जला के सो रहा है। अब इसने जब टेबल की तरफ देखा तो वो दिया जल तो रहा था, लेकिन इसने नहीं जलाया था। ये तो लाकर गुस्से में ऐसे ही टेबल पर छोड़ दिया था कि कोई इसे खरीदने वाला ही नहीं है। सब लोगों ने ऐसे थोड़ा सा तसल्ली दिया कि तेरे मन का वहम होगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं, कुछ कुछ था, मेरे चेहरे बिल्कुल सामने एक इंसान का चेहरा था, जानवर था, राक्षस था, पता नहीं, लेकिन कुछ तो था। घर वालों ने कहा तेरा वहम था, कोई डरावना सपना देखा है। उसके बाद से इनके घर में कभी दीदी के पेट में दर्द हो रहा है, कभी पापा ये बोलते हैं कि यार अखबार पढ़ते पढ़ते एकदम आईसाइट कैसे वीक हो गई है। और ये इनके घर में 3 महीने रहा। 3 महीने में इनके घर दवाइयों का आना जाना ऐसे हो रहा था, एक की बंद हो रही है, दूसरे की शुरू हो रही है, दूसरे की बंद हो रही है, तीसरे की शुरू हो रही है। और इनके घर एक इन्होंने पाठ बोल रखा था, बड़े बेटे के जॉब में इंक्रीमेंट पे बड़े बेटे ने ही बोल रखा था कि मेरे पाठ कराना है। तो पाठ करने जो पंडित जी आए, पहली बात तो उनका आना फिक्स नहीं था। मतलब सुंदरकांड कहा जाता है कि हर कोई अच्छे से नहीं पढ़ पाता, मतलब मैं सॉरी समझा दूं दोबारा से, सुंदरकांड हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन एक अलग ही मजे से जो पढ़ते हैं ना, वो कुछ अलग लोग हैं, ठीक है। उनको ये बुलाना चाह रहे थे, लेकिन उनका थोड़ा बिजी था। अब भाई ने कहा कि वो आ नहीं पा रहे, तो उन्होंने किसी का नंबर दिया कि ये भी बहुत अच्छा पाठ करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं और मथुरा से हैं। उन्हें बुलवाया गया। उन्होंने पाठ के लिए जो चीज़ें बताई थी, जो जो आपको चाहिए, जिस तरह से दरबार बनना है, वो सब बता दिया था और कर रहे थे लोग। लेकिन जैसे ही वो घर में आए, आते ही उन्होंने कहा कि इस कमरे के दाहिने हाथ पे कोई चीज़ रखी है जो कि किसी मेटल की है, कोई धातु है, उसको घर से बाहर करो। आपके घर में अभी इतनी बड़ी समस्या हो चुकी होती, पहली बात तो आप पाठ करा रहे हो, उससे पूरी शांति हो जाएगी, सही है। लेकिन अगर ये पाठ नहीं हुआ होता और आप में से ईश्वर भक्ति लोग ना कर रहे होते, तो किसी को ले गया होता। ये नेगेटिव एनर्जी है इस घर में। अब उन्होंने अपनी सारी बातें बताई, तो पंडित जी ने एक चीज़ वही बताई कि बेटा पीपल के मिट्टी के नीचे कहीं भी, जो पीपल वो जहाँ तुम्हारा आना जाना ना हो, उसके मिट्टी के पास में नीचे इसे दाबिया, वापस पलट कर मत देखना, और दबाने के बाद उस पर से थोड़ी सी मिट्टी लेना
और लेकर आना किसी भी नाली वगैरह में फेंक देना उस मिट्टी को। इनका ये कहना है कि अगर वो नहीं आए होते तो ना जाने हमारे घर में कितनी बड़ी विपदा हो जाती। कहा जाता है ना कि ईश्वर माध्यम बनाते हैं और धीरे धीरे दरवाजे खुलते चले जाते हैं। बेटे का इंक्रीमेंट हुआ और सुंदरकांड बोल रखा था और हुआ, और ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक है। लेकिन नेगेटिव एनर्जी इनके घर में जो आई थी और जो खेल हुआ था, उनमें एक बात ऐसी भी हुई थी जो खैर मैं यहाँ से वो नहीं बोल सकता। दीदी मैरिड हैं। और सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।